हैवी हैंगिंग बेली विथ बैक एक, ये दो चीजें। पहली बात तो फीमेल्स ये बात को समझें, आप सब की के जो साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया जीवन भर उसको ठीक रखने के लिए। एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल एक समाज की हेल्थ दिखाती है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो रही, इनफर्टिलिटी कितना हो गया, एक बच्चा पैदा करने में मुश्किल हो रही है। और याद कीजिए आपके दादी नानी 5-5, 6-6, 10-10, 12-12 कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी उनको। तो पहली बात तो अगर आप हार्मोनल फ्लो को बिगाड़ेंगे, और फ्लो को कैसे बिगाड़ेंगे, जब शरीर के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे। तो आपने छेड़छाड़ तो करना ही है ना। बचपन जब बच्चा पैदा होता है तो कितने वैक्सीन डालते हैं उसके शरीर में, कितने केमिकल डालते हैं, अच्छाई के नाम पे उसके शरीर को बिगाड़ देते हैं। अच्छे के नाम पे ही कर रहे हैं ना, है ना, अच्छे के नाम पे, भगवान के नाम पे ही मारा जाता है दुनिया में सभी को। तो ये अच्छे के नाम पे आपको बुद्धि खोलनी पड़ेगी अपनी, ये गलत तरीका सही नहीं है। तो आपके शरीर के अंदर आप एक केमिकल डालेंगे, कहां जाएगा वो, सबसे पहले कहां जाएगा, मैं आपको बीमारी का पूरा कोर जहां से शुरुआत होती है बता रहा हूं। लिवर में जाएगा, लिवर में जाएगा, लिवर में बम फूटेगा, वो केमिकल बम। तो आपको 500 मिलीग्राम की गोली खानी है, मालूम है आपके शरीर में कितना जाता है, 2 मिलीग्राम। लेकिन आपको 500 क्यों दिया जाता है, क्योंकि लिवर जानता है कि ये आपका भोजन नहीं है, वो निकालेगा, बाहर निकालेगा। लिवर और किडनी साथ में मिलकर काम करते हैं और बाहर फेंकते हैं। 498 फेंक देंगे, 498 मिलीग्राम फेंक देंगे वो बेचारे, फिर भी 2 मिलीग्राम किसी तरीके से लोड बन के घुस जाएगा शरीर में, लिवर कमजोर हो जाएगा। लिवर में क्या गिरता है, इंसुलिन। लिवर में क्या होता है, T4 थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है, T3 में कन्वर्ट होता है। लिवर कमजोर हो गया, वो बेचारा इंसुलिन ले नहीं पाएगा। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसे आप डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना, फिर T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, इसे आप थायराइड की बीमारी बोलते हैं। तो लिवर का आपने खराब कर दिया। अब हाथ में खरोच लीजिए थोड़ा, हाथ हाथ को खरोच लीजिए, जलन होती है, जलन होती है, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जलन को क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। कोई भी शरीर में आपके दर्द होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द होता है। हड्डी इधर उधर होने से दर्द नहीं होता, ठीक है, मेरे पांव की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, दर्द नहीं होता, इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है। इन्फ्लेमेशन कहां से होगा, अगर लिवर कमजोर कर दिया आपने, और वो बेचारा काम नहीं कर पाएगा, टॉक्सिन पैदा करेगा, यूरिक एसिड बढ़ रहा है ना लोगों का, जलन होती है पांव में लोगों को, एसिडिटी हो रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, क्योंकि लिवर कमजोर हो गया। अब वो बेचारा कमजोर हो गया, आपको जलन होता है, थोड़ा घी लगाएंगे जलन कम हो जाएगा, और वो बेचारा थोड़ा फैट लगा रहा है, फैट क्रिएट कर रहा है, उसे फैटी लीवर कहते हैं ये भी गलत कर दिया उसने। कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल बढ़ा के, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा के कॉर्टिसोल पैदा करेगा ताकि जलन कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो, दर्द कम हो आपके शरीर में। आप वो भी नहीं करने देंगे, स्टैटिन खा के उसको भी खत्म कर देंगे। अपने शरीर के विरुद्ध क्यों हो गए हम। लाखों सालों से किसी को कोई बीमारी नहीं थी, पिछले 100 साल में ही बीमारी हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपका खराब हो जाएगा तो टॉक्सिन पैदा होंगे आपके शरीर में। टॉक्सिन कहां जमा होंगे, जॉइंट पे जमा होंगे, फिर कहेंगे कि जी जॉइंट घिस गया, जॉइंट में गैप आ गया, वहां पे कार्टिलेज घिस गया, हड्डियां घिस गई। तो सवाल तो पूछना पड़ेगा क्यों घिस गई। हमारे पूर्वज तो बुढ़ापे तक अच्छा खासा काम कर लेते थे, आज हम काम नहीं कर पा रहे। आज जवान लोगों की हड्डियां घिस रही हैं, उनको दर्द आ रहा है। तो जोड़िए जरा, आप एक ऐसी चीज खा रहे हैं जिसके लिए आपका शरीर बना ही नहीं है। किडनी खराब हो रहा है ना इस वजह से, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कितने लोगों को है, यहां पे ही बहुत लोगों को होगा। डायबिटीज थायराइड कितने लोगों को, यहां पे ही बहुत लोगों को होगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको अब समझना पड़ेगा, भाई ट्रीटमेंट जो होता है वहां पे मलहम लगाने से ट्रीटमेंट नहीं होता। भाई दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई खा लेने से ट्रीटमेंट नहीं होता, आपके लिवर को ठीक करना पड़ेगा। और कुंभक से वैसे ही करेंगे। कुंभक से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं।
अगर इनहेलेशन एक्सहेलेशन होल्ड की बात कर रहे हैं हम, वैसे बॉडी मूवमेंट को भी इस्तेमाल करते हैं अपने थेरेपी में, मगर एक ही पार्ट कुंभक थेरेपी, 3 चीज सीखेंगे आप, अंगन्यासक, हठविन्यासक, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी की बात कर रहा हूं, कैसे आप लीवर को ठीक कर सकते हैं। 1 यूनिट को 5 सेकंड मानिए, 1 यूनिट 5 सेकंड, 1 यूनिट का इनहेलेशन करेंगे, 5 सेकंड का इनहेलेशन, 1 यूनिट का होल्ड करेंगे, 5 सेकंड का होल्ड, 4 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे, तो आपका लिवर ठीक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका असर लीवर तक जाता है। 4 यूनिट का इनहेलेशन करेंगे, 2 यूनिट का होल्ड करेंगे, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे, तो किडनी की तरफ में असर जाएगा, किडनी रिवाइव होना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके शरीर में कमजोर पक्ष कौन सा, ये कौन बताएगा? कोई डायग्नोसिस तो है नहीं, लैब में तो ये सब चीजों उनको मालूम ही नहीं है क्या होता। इसीलिए प्राणशक्ति डायग्नोसिस कोर बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके शरीर में क्या वो चीज है जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम या कोई और दूसरा प्रॉब्लम, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, मसल सूख रहे हैं, मसल डीजनरेट हो, न्यूरो डीजनरेशन हो रहा है, हड्डियां घिस रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस एग्जांपल लेते हैं, कितने लोगों का कैल्शियम खा के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया? एक एग्जांपल बता दो दुनिया में एक एग्जांपल बता दो, किसी का भी नहीं हुआ। लेकिन कैल्शियम खाने से ब्रेस्ट कैंसर के चांस 200% जरूर बढ़ जाता है। अब मुझे बताइए कैंसर कितना बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर? तो आप कैल्शियम खा के अपने को ठीक कर रहे हैं या कैंसर बना रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा। डेटा अवेलेबल है, गूगल करिए, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो कैल्शियम खाने से कैल्शियम नहीं बनेगा आपके शरीर में, पूर्ति नहीं होगी उसकी, क्योंकि आपके शरीर की कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो गई है, सोखने की क्षमता कम हो गई है। और खींचते कैसे हैं आप? जूस पिया है आपने, जूस पिया है आपने, बीच में पल्प फंस गया स्ट्रॉ में, जिससे खींच रहे हैं, क्या करते हैं? जोर लगाते हैं ना, कुंभक कर रहे हैं आप, यही जोर लगाना कुंभक है। तो किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, उसमें जम गया कचरा, खोलना है तो भी जोर लगाना पड़ता है। तो कुंभक करेंगे तो होगा, वरना तो नहीं होने वाला। एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि हार्ट कमजोर है, लिवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, कितना शरीर को इस्तेमाल करेंगे? ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो पहले तो अपने हार्ट को, लिवर को, किडनी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुंभक कर रहे हैं तो आपके चांसेस हॉस्पिटल पहुंचने के ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और इंसान की एक प्राइमरी जिम्मेदारी है, जब तक जिए तब तक इंडिपेंडेंट जिए, किसी की जरूरत ना पड़े आपको, ऐसा जिए। इसीलिए अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ अच्छी कीजिए। देखो, हमेशा जीना ये गलत सोच है ना, हमेशा के लिए मेरी उम्र बन जाए कभी ना मरे, गलत सोच है, ये भारतीय सोच नहीं है। जब तक जिए बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेंसिटी के साथ में जिए, टाइम आने पे आगे बढ़े। ठीक है, उसके लिए कुंभक करें, इंडिपेंडेंट हो।